18 तारीख दोपहर की शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। देखिए जी, इजी है। पहला क्वेश्चन है 0.5 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 5 कोष्टक 5 प्लस 3। पहले हल करते हैं कोष्टक को और हल करते हैं 0.5 इंटू 7 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 3। कोष्टक था हटा दिया, माइनस प्लस का माइनस हो गया, प्लस का इस प्लस का भी माइनस हो गया। प्लस के 3 और माइनस के 3 ये तो कट लिए, ठीक है। अब नंबर आएगा इस गुणा के चिन्ह का, गुणा के चिन्ह यानी 0.5 इंटू 7 यानी 3.5। 7 पंजा 35, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा 3.5। देखिए जी, तो 3.5 माइनस में 5, ठीक है, ये बचता है अपने पास -5। प्लस का 3.5 है और माइनस के 5 है, ये बचेंगे आपके पास माइनस के 1.5। तो ये आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, संख्या वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है, जो भी पेपर है स्टूडेंट लिख कर लाया बिल्कुल सेम टू सेम है। संख्या वगैरह जो भी है सेम टू सेम है। 56,000 को यदि 2:3 में विभाजित किया जाए तो बड़ी संख्या कितनी होगी। देखिए जी, 56,000 को 2:3 में विभाजित करना है तो बड़ी संख्या, 56,000 के टुकड़े करने तो 56,000 इंटू बड़ा हिस्सा चाहिए तो 3 अनुपात ऊपर नीचे अनुपात हो गया, आएगा 5। चलिए जी करते हैं, 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 0 और 0। तो बड़ा हिस्सा आएगा आपका 0 0 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33,600। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी आसान है, बहुत आसान है। औसत पूछा गया, औसत दे रखा आपके लिए 9, हमसे पूछा गया एक्स का मान। देखिए 15, 2 एक्स 6 और 14 का औसत 9 है। औसत बराबर राशियों को योग बटे राशियों की संख्या। 17 तारीख की पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। संख्या दे रखी है आपके लिए 15, पहली 15 है, दूसरी 2 है, तीसरी एक्स मान लीजिए, चौथी 6 है और पांचवी 14 है। इनका योग बटे राशियों की संख्या कितनी है 5 बराबर औसत दे रखा है कितना 9। औसत है अपने पास 9, मुझे मान निकालना है एक्स का। तो जो भी संख्या है पहले तो हल करो और एक्स को एक तरफ रखना, एक्स का मान लो। हल करते हैं 14 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 22 और 15 37, ठीक है। तो 37 प्लस एक्स ये 5, 37 प्लस एक्स ये 5, भाग वाला 5 जाएगा इधर गुणा में, तो 9 पंजे 45। एक्स का मान आएगा एक्स बराबर 45 माइनस 37, कितना आएगा जी 8। एक्स का मान कितना आ गया 8, कुछ नहीं था। औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत दे रखा है 9, राशि अपनी वो है जो दे रखी है, एक्स की जगह एक्स रहने देंगे, बाकी संख्याओं को जोड़ लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान आ जाएगा 8। आगे देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 9.5 वर्ष है, अन्य दो अलग से दो हैं जिनकी आयु क्रमशः 16 वर्ष व 9 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु कितनी हुई। मुझे चाहिए सभी की, मतलब कितनों की औसत, 5 की औसत। तो 5 की औसत निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा 5 का योग, पहले निकालना पड़ेगा 5 राशि जो भी आपके स्टूडेंट है तो स्टूडेंटों का योग, 5 का योग निकालते कैसे, पहले तो निकालते 3 का योग, 3 का योग, जो पहले वाले 3 थे जिनकी औसत थी 9.5, इनका योग निकालते हैं। योग बराबर औसत, औसत इंटू राशियों की संख्या, तो योग आएगा आपका 5 या 15, 9 या 27, 27 और 1 28। पहले जो 3 थे उनका योग आ गया 28.5, पहले जो 3 थे। अन्य दो, एक तो 16 वर्ष का और एक 9 वर्ष का, टोटल कितनी आयु है इनकी 25 वर्ष। इन दोनों का योग, अन्य दो, अन्य दो का योग, तो अन्य दो का योग आएगा आपके पास 25 वर्ष, 16 पहले की 9 दूसरे की, तो ये तीसरा है और ये चौथा है। 3 तो वो हो गए, ये चौथा है और ये पांचवा है। 3 तो पहले थे, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये कितने हो गए 2। इन दो, अन्य दो का योग, अन्य दो का योग आएगा 25, तो सभी का योग मतलब कितने 5, 5 का योग। और क्यों निकाल रहे हैं 5 का योग, मुझे चाहिए 5 का औसत, 5 स्टूडेंटों को चाहिए 5 का योग, योग बराबर औसत, योग निकालते हैं तो इनको जोड़ दीजिए, 5.5 8 5 13 4 1 5 53.5, ठीक है, ये उनका योग है। औसत निकालने के लिए, औसत कितनों का 5 का, तो औसत बराबर राशियों का योग 53.5 बटे राशियों की संख्या 5 काट लेते हैं। अब 5 से 5 एकम 5, भाग टूटेगा आपका, भाग टूटेगी 0 लगेगी, ये बनेंगे 35, 5 संता 35, तो 10.7 आएगा। एक बार फिर से देखिए, पहले थे 3,
जिनका औसत दे रखा है 9.5, तो इन तीनों का योग बराबर औसत इंटू राशि योग संख्या, यह आएगा आपका 28.5। अन्य दो अलग से दो है, ये चौथा है, ये पांचवा है, इनकी आयु क्रम से 16 वर्ष और 9 वर्ष, तो इनका योग हो जाएगा 25। मुझे निकालना सभी का औसत, सभी का मतलब 5 का औसत, तो 5 का औसत निकालने के लिए पहले 5 का योग निकालना पड़ेगा। योग कैसे निकालेंगे, ये 3 का योग, ये 2 का योग, सबका योग, पांचों का योग, ठीक है। ये आएगा आपका 53.5। पांचों का औसत निकालना है, तो पांचों का योग बटे पांचों की संख्या, ये आएगा आपका 10.7। चलिए जाकर देखते हैं अगला प्रश्न। 250 रुपए का साधारण ब्याज 10 रुपए है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर, बस ये कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करना सीखना। दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर यूज करेंगे इस कंडीशन को। देखिए पूछा क्या, दर दर पूछ गई, दर का फॉर्मूला होता है दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय कितना, वो दर के बराबर है। दर निकालेंगे जी, दर बराबर, ठीक है, दर बराबर साधारण ब्याज 10 है इंटू 100 बटे मूलधन 250 है इंटू समय की जगह लिख सकता हूं मैं आर, कारण दे रखा है मुझे यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर, इसके बराबर समय के बराबर, मतलब टी बराबर आर लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ टी ही रखोगे तो मान नहीं निकलेगा, आर का मान निकालना, अब टी की जगह आर लिख सकते हो, सवाल कर रहा हूं, सवाल ने कंडीशन दिया टी बराबर आर है, आर का करते ट्रांसफर, पक्षांतर तो गुणा में जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर, एक जीरो से तो एक जीरो काट लीजिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो करके, आर स्क्वायर बराबर 100 बटे 25 यानी कि 4, यानी कि 4, 100 बटे 25 यानी 4। यदि आर स्क्वायर बराबर 4 हो तो मेरे भाई आर के बराबर कितना आएगा 2, कैसे आया, वर्गमूल करने पर, इसका वर्गमूल आर और 4 का वर्गमूल 2। चलिए जी, ये सारे सवाल आपको करवा रखे मात्र पर देखें। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 3:2, ठीक। पिता की वर्तमान आयु 72 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बेटे की आयु कितनी होगी। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात रखा है 3:2, पिता का 3 है, बेटा का 2 है, वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु 72 मतलब 3:72 के बराबर है, तो 1:1:24 का, 72 में 3 का भाग दे दिए, 1:24 का है तो 2:2:48 के। ये तो बेटा की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, तो 48 में 5 जोड़ दिए, 5 वर्ष बाद कितनी आएगी 53। एक बार फिर से देखिए, ये पिता का अनुपात है, ये बेटा का, पिता की वर्तमान दे रखी 72 मतलब 3:72 के बराबर, तो 1:24 का, 1:24 है 2:48 के, बेटे की वर्तमान आयु आएगी 48, 5 वर्ष बाद, तो 48 में 5 जोड़ दिए, 5 वर्ष बाद आएगी 53। बाकी मेथड है पिता की 3x से, बात वही होगी, पिता की 3x और आयु दे कितने रखी है 72, तो 72 से काटेंगे कितनी बार 24 बार, x का मान 24 है, मुझे चाहिए बेटे की कितने x, 2x, तो 2 इंटू 24, 24 दूनी 48, बेटे की 48 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद बेटे की, तो 5 वर्ष बाद बेटे की हो जाएगी 53। ये लीजिए अगला देखिए, एक बस 350 मीटर की दूरी 7 मीटर पर सेकंड से कितने समय में तय करेगी, समय पूछा गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, इकाइयां भी सेम है, बस की 350 मीटर की दूरी मीटर में और समय चाल किसमें मीटर पर सेकंड, तो कुछ बदलना नहीं है, समय डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 350 की है, चाल है 7 मीटर पर सेकंड की, काट लीजिए, ये 7 से कितनी बार 50 बार, तो समय आएगा 50 सेकंड का, समय कितना है 50 सेकंड का। आगे देखिए, एक संख्या का 12% 270 है, एक संख्या का 12% 270 है, तो वह संख्या कितनी होगी। 12%, एक संख्या का 12% और उसका मान कितना दे रखा है 270, एक संख्या जिसका 12% 270 है, तो 12% बराबर है 270 के। मुझे संख्या निकालिए मूल संख्या, और मूल संख्या जिस राशि की आप गणना करते हो वो 100% होती है, 100% बराबर 270 बटे 12 इंटू 100, ये वो राशि है। काट लेते हैं, 2 से काट ली, 6 से काट, 4 से काट ली, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 3 से काटते हैं, 3 से कितनी बार, 3 से कटेगा 9 बार, ठीक है। 90, 25 90, 225, तो वो राशि आएगी 2250। अगला जी, 189 तथा 42
का में से कितना होगा, में से निकालना है। में से या तो आप डायरेक्ट सीधा ही पहाड़ा वाड़ा बोल के देख लीजिए, 21 दूना 42 और 21 से कटेगा 9 बार, 21 से कटेगा 9 बार, तो में से कितना आ जाएगा 9। बाकी मेथड है आपके पास, देखिए 189 और 42 इनका में से लेना है। वैसे तो डायरेक्ट है, 21 का भाग इसमें हो जाता है, 21 का भाग इसमें हो जाता है। अगर क्षमता नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेथड है हमारे पास, गुणनखंड वाला मेथड यूज करेंगे। भाग दीजिए, 3 का दे लेते हैं। में से में भाग तभी देंगे जब सब में जाए, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए 3 का भाग देते हैं, फिर 6 की 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 3 का नहीं जाएगा, अब तो जाएगा 7 का, 7 का 7 बार, सॉरी 9 बार, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो इनका में से कितना आएगा 21। अगला देखिए, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल गुजरात में। बड़े भाई ये भी बहुत बार पूछे, पिछले 17 तारीख में पूछा था। टहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी पर। दूसरा, ये नया क्वेश्चन है, पता नहीं, अब मैं तो जीके का टीचर हूं नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? दूसरा शब्द ये बताया गया भाई बैडमिंटन से। देखिए, ऑपरेशन गार्जियन किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है? भारत और अमेरिका। गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता थी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। चैत्य नामक शब्द बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है? तो पूजा स्थल से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, ये कल भी पूछा गया था। तो सर्वाधिक पुनरुद्गम की क्षमता किस अंग की होती है? यकृत की होती है। निम्न में से शुष्क बर्फ है, ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था CO2। निम्न में से कौन सी ध्वनि अप्रिय होती है? मतलब ऑप्शन ये थे कि डीजे वाली, बहुत तेज आवाज में डीजे चल रहा है उसकी अच्छी होती है, या फिर हवाई जहाजों की अच्छी होती है, या फिर एक ऑप्शन था ये, दो छात्रों द्वारा कक्षा में मंद मंद बातें करना। तो मेरे भाई डीजे की ध्वनि अच्छी नहीं होती, ठीक है, डीजे की बहुत, और तेज, ये भी कहा गया था ऑप्शन में, डीजे की बड़ी ध्वनि, तेज ध्वनि। तेज ध्वनि तो टेंशन का कारण होती है, चिड़चिड़ापन का कारण होती है। ये ऑप्शन सबसे सही था, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से ध्वनि किस में तीव्र गति से गमन करती है? ध्वनि इस्पात मतलब ठोस में। कल की वीडियो में बताया गया था ध्वनि के बारे में, मेरे भाई याद कर लेना, याद कर लेना, बार बार कहा था। एक तो ध्वनि की चाल, अभी भी वो नहीं पूछा गया, ध्वनि की चाल नहीं पूछी गई है। वायु में, वायु में होती है साहब, वायु में हवा में 332 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन गारंटी से पूछ जाएगा, और आने वाले एक दो एग्जाम, एक दो दिन के अंदर ही पूछ जाएगा। कल ही कह रहा था भाई, तो एक तो क्रम याद कर लेना, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद वायु में होती है, गैस में होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज पूछ दिया। निम्न में से ध्वनि सबसे तीव्र गमन किस में करती है? इस्पात में, उसके बाद द्रव में, तरल में, उसके बाद गैस में, ठीक है, वायु में। चलिए, तो अगली बार उसका ही नंबर है, ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकंड, गारंटी से छपेगा, एक ना एक पेपर में जरूर छपेगा। जब प्रकाश एक स्पेक्ट्रम से गुजरता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में, ठीक। ये क्वेश्चन था 18 तारीख की सेकंड सेशन का। जितने पेपर गणित तो उनमें इजी आ रहे हैं, और उनमें से आ रहे मेरे भाई जो मैंने पढ़ाया, जो पढ़ाए। और मात्र ये नहीं 4-4 घंटे क्लास, कोई 5-5 घंटे क्लास नहीं, कोई क्लास नहीं, 15 मिनट की क्लास है, उसके अंदर से सारे आ रहे हैं। जिन मेरे भाइयों ने पेपर नहीं दिया, अभी बाकी है, वो मेरे भाई एक बार 15 मिनट वाली वीडियो जरूर देख के जाना, जरूर, मतलब जरूर देख के जाना। आपका सारा मैटर मात्र 15 मिनट, एक चैप्टर 15 मिनट, उसके अंदर से ही सारे आ रहे हैं। वीडियो डाल रखी मैंने चैनल पर, मतलब एक बार देख के जरूर जाना, और सारे फॉर्मूले और जितने 15 मिनट की वीडियो सब देख जाओ, आपके गणित में अच्छा स्कोर खड़ा कर दो, अच्छा वाला, ठीक है। पेपर जी के, हाँ जी के करंट बढ़िया आ रही, करंट को देख कर जाओ। साइंस भी बढ़िया आ रही है, साइंस को भी देख कर जाओ। बाकी गणित और रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, जो बताया था उसमें से आ रहा है। बढ़िया बढ़िया तैयारी करके जाओ, जो है कि मतलब सिलेक्शन चाहिए इस बार। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।